कन्हैया बार बार कह रही भाभी बस आज छोड़ दे, आज आओ सो आओ, अब कब उनाए आऊंगा, छोड़ दे। शीला ने कही ना छोड़ूंगा, तेरी अम्मा बहुत बड़े ताने मारती, मेरे लाला काऊ घर न जावे, आज तो तू मैंने अपने घर में पकड़ो है, देख ले आज नहीं मानूंगी। सामने से शीला के पति हर चला के आ रहे थे, तो शीला 1.5 हाथ को घूंघट मार रहे, उन्हें नहीं पता का भयो। कन्हैया ने इशारे से शीला के पति को बुलायो, इतने आओ, ने कितने आओ, तो शीला के पति इशारे से आई गए। सही कन्हैया ने कही भाभी मेरे जा हाथ को पकड़े पकड़े काफी देर रह गई, दर्द है रो है, जा हाथ को छोड़ के जा हाथ को पकड़ ले तो। शीला की हाँ हाँ जी बात तुम्हारी मंजूर है, कोई बात नहीं। जो कन्हैया ने हाथ छुड़ायो और उनके पति कोई हाथ उनके हाथ में दे दो। कन्हैया सीधे अपने घर आए और आए के कमरे में सोए गए, घर में आए के सोए गए। भाभी चिल्लाती जाए दारी के आज नहीं मानूंगी, आज तो तेरी जन्म मैया से पिटाई करवाऊंगी। पति चिल्ला रहे बेकार सुनती हुए तो भाई धोने लगी, आवाज लगाई मैया यशोदा, अरे यशोदा, अरे को है गुजरिया, को आएगी सभी सब, अरे निकल बाहर निकल के तो देख तू इतनी लंबी नाक लगाती, आज देख तेरे को नहीं है, मैंने अपने घर में रंगे हाथ माखन की चोरी करते हुए पकड़ा है। काय को धत्ती फाड़े दे रही, मैं कन्हैया घर में है और तू हमारे झूठे ना लगा रही कन्हैया के। आज देरी नहीं हुई, यशोदा निकल के आई, यशोदा निकली काम आता नकटी समय समय काय खोपड़ो खराब कर रही, बोला मैया देख तो सही, मैं तेरे कन्हैया को पकड़ के लाई हूँ। जब यशोदा बाहर निकल के आई तो 1.5 हाथ को घूंघट, यशोदा को गुस्सा और कही नकटी सुबह सुबह मेरा खोपड़ो खराब करने आई गई है, मेरे लाला घर में सो रहे हो, तू 1.5 हाथ को घूंघट मारी है, जब घूंघट उगार के तो देख ये मेरो लला या फिर तेरो ही खसम है। घूंघट तो उगार के देख, जो शीला मेरे भैया शीला ने घूंघट उगारो कौड़ी खींच के मारी, बूढ़े मैं कन्हैया को लेके आई, तू कहां से आ गया बीच में, कहां से आ गया बीच में। शीला ने कही मैया कसम खा के कहती हूँ जब मैं घर से आई तो तेरे कन्हैया को लेके आई, अब मोई ना पतो रास्ते में कहा भयो, मोई नहीं पतो रास्ते में कहा भयो मेरे भैया। शीला ने कही भाभी वो शुभ दिन किसी दिन हो रहा, मैया वो कौन सा दिन आएगा जिस दिन कन्हैया को लेकर दोबारा तेरे महलों में आऊंगी। शीला लौट आई चुपचाप। इधर मैया यशोदा भगवान कन्हैया को समझाती है लाला तू काय को घर में माखन चुराए दे जावे, तो ना पता मेरे बाबा नंद की कितनी बड़ी बदनामी होती है। बोली क्या नाम है भैया। यशोदा कन्हैया से कहती है कि अरे माखन की चोरी छोड़ी कन्हैया में समझ आए वही हो
जय हो। यशोदा मैया ने भगवान कन्हैया को बार बार समझाया। कन्हैया ने कहा मैया मैं किसी के घर चोरी करने नहीं जाता हूँ, और जब नहीं जाता हूँ तो गोपिका मुझे मनोहर गीत गा गा करके बुलाती है। मैया क्या करूं तुम्हें नहीं पता मैया, मुझे माखन का लालच देकर के मुझसे अपने घर में झाड़ू लगवाती है, मुझसे अपने घर में पोंछा लगवाती है मैया। कोई कोई गोपिका तो मुझसे बर्तन धुलवाती है मैया, और नहीं जाता हूं तो मनोहर गीत गा गा करके मुझे बुलाती है। जब ये बात कही महाराज मैं आपकी कसम खाता हूं मैया, मैं आज से कभी माखन चुराने के लिए नहीं जाऊंगा। और बोले कि महारामती मैया ये बचन भरा भाई महारामती मैया, बाबा की खबर सही मैया की खबर की खबर चाहिए बाबा की खबर और अपने शब्द हाथ धरा भाई पार्वती मैया नहीं, ऐसा नहीं करना किसी को भी, नहीं अच्छी बात नहीं। और हमारे दरोगा जी भैया अपनी मैडम जी को लेकर के साथ में आ जाएं। दरोगा जी भैया अपनी मैडम जी को लेके आ जाएं। भैया जी आपको याद कर रहे हैं। ये मोबाइल से फोन कर लो ना, फोन कर लो नंबर, वो तो फोन कर ले। आज देरी नहीं हुई। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हुए बोले हैं कि ही राजन परिचित इधर तो भगवान कन्हैया ने कहा मैं यशोदा से कभी माखन चुराने नहीं जाऊंगा, मैं वचन देता हूँ। मुझे बताइएगा 100 रुपए की माला आई है। 100 रुपए में 2 कैसे है, क्या है मतलब? तो तुम कह नहीं सकते हो। और देखिए ये 100 रुपए की माला है, ये हरवीर सिंह बघेल यानी शनौब विशंबर दयाल नगरा बीली से एक बार जोरदार तालियां बजा दे भैया के लिए। कामना करेंगे सद्बुद्धि प्रदान करें, भगवान का आशीर्वाद सब पर बना रहे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ऐसा नहीं करते भैया, किसने किया ये? हम बोलेंगे नहीं आपके, फिर ये कोई तरीका थोड़ा नहीं है, इन्हें जब सिस्टम कर दिया। और देखिए 100 रुपए की माला आई है पुष्पिंदर संग पिंटू गोदाऊ से, यानी 50-50 रुपए की, ठीक है 50-50 रुपए की दोनों ने मिलकर के माला डाली। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। कामना करेंगे भगवान के हर इच्छा इनकी पूरी करे, समाज में सम्मान मिले, जब तक पृथ्वी आकाश रहे तब तक इनका हमेशा परिवार दूधों से पूतों से नाता रहे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भैया एक पंखा नहीं लगवा, यहाँ से गर्मी बहुत लग रही है, पंखा लगवा लो। पंखा लगवा दो, कहाँ गया यहाँ से? व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हुए बोले हैं कि ही राजन परिचित आज देरी नहीं हुई। मैया यशोदा ने बार बार समझाया लाला किसी के यहाँ चोरी करने नहीं जाते। बोला ठीक है। धीरे धीरे भगवान कन्हैया बड़े हुए। एक दिन भगवान कन्हैया और देवान जी भैया घर से माखन काटने के बाद भैया गैया चराने के लिए गए हैं। मैया दीवान जी भैया घर से पंखा लेकर के आए इधर। यज्ञपति महाराज तुम्हारी धर्म पत्नी की बड़ी मौज है, भगवान की कसम 10 रुपया में 500 रुपये साड़ी मिल रही है।
मात्र 10 रुपया में है आनंद। कल 500 रुपया तुमने रख ले मेरे, मैं बड़ा दुख हुआ हो। देख के दो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज देरी नहीं हुई। महाराज भगवान बनिया एक दिन ग्वाल वालों के साथ गाय चराने के लिए जब गए हैं, सभी ग्वाल वाल गैया चरा रहे हैं। इधर भोजराज कंस के महलों में बीड़ा को बजाते हुए बाबा नारद पहुंच गए। बाबा नारद को देख करके कंस ने आदर सम्मान किया। जब आदर सम्मान किया है महाराज, आज देरी नहीं हुई। नारद जी बाबा के चरणों में कंसराज जी का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो, चिरंजीव रहो। कंसराज कहिए। हम जब जब तुम्हारी नगरिया में आते थे तब तुम्हारा चेहरा बड़ा हष्ट पुष्ट दिखाई देता था, लेकिन आज ये खिलता हुआ चेहरा कुमिला का एक हो गया। क्या बाबा जी? हाँ, तुम्हें पता नहीं, तुमने पहले कह दिया कि भोजराज कंस तुम अपने कृष्ण बलराम मरवाने के लिए अपनी बहन देवकी को जेलों में डाल दो, तो मैंने जेलों में डाल दिया। फिर भी मेरा काल पैदा हो गया। बाबा नारद, अब तुम फिर आए गए, क्या समाचार लेके आए हो? कंसराज हाँ सुनिए मेरी बात। कहिए। कि दिन दिन तेरी, कि दिन दिन तेरी है कंसराज, पर क्यों दशा बिगड़ती जाती है। बाबा जी कहिए। मुझे तो महात्मा पात्मा कचना लग रहे नारद। तुम तो बड़े ढोंगी हो, ढोंगी। कैसे ढोंगी? सुन रहे हो? बताएं कि